नमस्कार। उत्तर प्रदेश की एक योजना जन सुनवाई पोर्टल, जिसको इसलिए लॉन्च किया था सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति अगर वो एग्रीव्ड है, कहीं से भी परेशान है, पीड़ित है, तो वह अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीधे पहुंचा सकता है। IGRS पोर्टल इसका नाम दिया गया, जन सुनवाई पोर्टल भी इसको कहते हैं। और उसके बाद में लोगों में बहुत ही बड़ी आशा बंधी कि ये जो सिस्टम है IGRS जन सुनवाई पोर्टल का, ये इतना अच्छा सिस्टम है कि आप घर बैठे अपनी शिकायतें कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, OTP आती है जिससे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। चूंकि लोगों में इस बात की आशा ये रहती ही है कि सरकार तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई होगी, लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू किया। कुछ लोगों ने मिसयूज भी किया, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ भी मिला। लेकिन उसी में कुछ ऐसी भी चीजें सामने आने लगी कि लोग अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए जब जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने लगे, अगर कहीं से वो मामला पुलिस के पास पहुंच गया तो बहुत सारी शिकायतें ऐसे आने लगी कि पुलिस उसमें 107-16 CRPC की, जिसमें कार्रवाई की जाती, पाबंद किया जाता है। और पुलिस का ये कहना रहता है कि हम पाबंद कर रहे हैं, उनको ये शक्ति प्रदान होती है, मजिस्ट्रेट के पास में भेजते हैं। लेकिन पुलिस ने इसका जमकर दुरुपयोग करना उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस का दुरुपयोग इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा, और पुलिस जो 107-16 या 151 की कार्रवाई करके लोगों में एक तरीके से ज्यादा परेशान होने लगे कि उनको ये डर समा गया कि अगर कोई भी शिकायत की जाती है तो पुलिस उसमें फिर कार्रवाई, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। कानून की नज़र में अगर हम देखें तो 107-16 का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि एक वो कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, हालांकि इसको पुलिस अधिकारी बहुत ही हल्की धारा मानते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, जो पढ़ लिख रहा है, जो बच्चा पढ़ लिख रहा है, जिसके अपने सपने हैं, या किसी भी शरीफ व्यक्ति के खिलाफ अगर कहीं से 107-16 की कार्रवाई हो गई, जाकर वो कोर्ट में जाकर अपना बेल करा रहा है, वहाँ पे बार बार जा रहा है, क्योंकि ड्यूटी बाउंड है, वो वहाँ पे जा रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, तो यही उसके लिए अपने आप में एक पनिशमेंट होता है, कानून की नज़र में वो हो या ना हो। हाई कोर्ट ने इस मामले में जब पुलिस मिसयूज करने लगी, 107-16 का पाबंद करने लगी लोगों को, तो हाई कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा। हाई कोर्ट एक मामले में जहां रिट पिटीशन फाइल की गई, तो हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया, जिसके बाद में DGP कार्यालय ने एक सर्कुलर इशू किया 2021 में, अक्टूबर 2021 में एक सर्कुलर इशू किया कि कोई भी अधिकारी 107-16 का मिसयूज नहीं करेगा, पुलिस अधिकारी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मेरे टाइमलाइन पर जाएंगे तो वहां बहुत लोगों की समस्या ऐसी आती कि उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने उनके खिलाफ ही उल्टी कार्रवाई कर दी। कानून में ये कहा जाता है कि मिसयूज किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। पुलिस को अगर अधिकार दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके खिलाफ भी वो जो चाहे वो अपनी धाराएं लगा दें और लोग परेशान होते रहें। तो 107-16 में ये पुलिस को अधिकार दिया गया, लेकिन मिसयूज करने का अधिकार नहीं है उनके पास भी। अब इसकी शिकायतें जब बढ़ी तो इस पे एक सर्कुलर इशू हो गया DGP कार्यालय की तरफ से, सारे अधिकारियों को इशू हो गया कि 107-16 का मिसयूज नहीं करना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि 107-16 की कार्रवाई है क्या, जो CRPC की 107-16 की कार्रवाई है क्या। पुलिस को जब लगता है कि दो पक्ष हैं और उन दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं आपस में कोई भी विवाद हो सकता है, उनकी जानकारी में जैसे ही आता है और जन सुनवाई पोर्टल पर जैसे ही लोग जाते हैं, शिकायत करते हैं, जैसे ही उनको ये पता चलता है कि दो पक्षों में कहीं ना कहीं विवाद है, तो पुलिस के लिए सबसे आसान सा हथियार होता है कि दोनों पक्षों के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई करके उनको बाउंड कर दिया जाए कि भविष्य में वो कोई भी
इस तरीके से बदमाशी ना करें। ये 6 महीने का होता है और पुलिस इसलिए कर देती कि 6 महीने के बीच में ड्यूटी बाउंड उनको बाउंड कर देती है, जमानत ले लेती है उनसे कि इस बीच में अगर उन दोनों पक्षों के द्वारा या किसी भी एक पक्ष के द्वारा जो बाउंड है उसने कोई गलत कार्य किया तो जो भी प्रतिभूति राज्य जिसको सिक्योरिटी बॉन्ड कहते हैं उसमें जो भी चीजें जमा है तो उससे रिकवरी कर ली जाएगी, इसलिए ये किया जाता है। लेकिन पुलिस को रोकने के लिए कि हर मामले में इस तरीके से बिना जांच पड़ताल किए हुए वो नहीं करेंगे, ऐसा डीजीपी कार्यालय से सर्कुलर इशू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें 107/16 के बारे में, बहुत सारे ऐसे निर्णय आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि मजिस्ट्रेट के पास जब जाएगा, क्योंकि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो वो मजिस्ट्रेट के पास में ही जाता है, तो मजिस्ट्रेट को ये देखना होगा, उसकी इंक्वायरी करवानी होगी कि जो भी पुलिस ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसके एविडेंस देने होंगे। और मजिस्ट्रेट जब तक कि आश्वस्त ना हो जाए कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही है, तब तक आगे का प्रोसेस नहीं चलाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो फंस जाते हैं वो जाके अपना वहाँ पे अपना बॉन्ड जमा करते हैं, बार बार अपीयर होते हैं। चूँकि लॉ का जो प्रोसेस है, जो उसके जानने वाले लोग हैं जो कार्यान्वित करा सकते हैं, वो भी एडवोकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो ना करते हुए एक जो परंपरा चली आ रही है काउंटर ना करने वाली, वो बस एक परंपरा में है कि हाँ ठीक है, बस जाके इसको वहाँ पे बॉन्ड जमा करा देना, उसके बाद ये सारी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास में उसके लिए प्रोसेस ही नहीं करते हैं। जबकि मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन अगर दी जाए और ये कहा जाए कि पुलिस ने ज़बरदस्ती फंसा दिया है तो एक इंक्वायरी होगी और मजिस्ट्रेट को आश्वस्त करना होगा कि इसमें गलत फंसाया गया। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इंक्वायरी के बाद में जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर ये प्रोसेस वहाँ भी बंद किया जा सकता है। तो ये था सारा प्रोसेस कि 107/16 का मिसयूज ना हो, इसके लिए डीजीपी कार्यालय से भी सर्कुलर इशू किए गए 2021 में। आज भी बहुत जगहों पे मिसयूज हो रहा है, जैसी कि शिकायतें आ रही हैं, जैसा कि लोग टाइमलाइन पर लिख रहे हैं। लेकिन प्रोसेस ये है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि आपका बेगुनाह होना बहुत ही जरूरी है। इस बात को आप प्रूफ कर सके मजिस्ट्रेट के सामने, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास में प्रॉपर एविडेंस है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं कि पुलिस ने इस तरीके से मिसयूज किया है। हाँ, एक बात और भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से उस 107/16 में कहीं अगर उसकी अरेस्टिंग भी कर ली गई, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, इसको अगर प्रूफ कर लिया गया तो 25,000 का उसको कंपनसेट भी किए जाने का नियम है। और साथ ही में जिस अधिकारी ने गलत तरीके से उसको उसमें फंसाया है उसके खिलाफ भी विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में भी कई सारी रूलिंग्स आई हैं। तो आप जागरूक बनिए, जानकार बनिए, और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जिससे हमें यह जानकारी हो कि किस टॉपिक पे आपसे बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।